स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं आप लोग को हरों का प्रमेयकरण। तो आज आप लोग को अंतिम तक रहना है इस वीडियो में। और आज जो हम बताएंगे वो आप बताएंगे। हर देख रहे हैं फेसबुक पे तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे जाना है तो सर्च कर दीजिए मैथ मिथिला और वहाँ से पहुँच के देख लीजिए आप सारी वीडियो को। तो चलिए आज की सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हरों का प्रमेयकरण। सबसे पहले हम सिंपल सा बात करते हैं हरों का प्रमेयकरण। अब देखिए हरों का प्रमेयकरण में दो कंडीशन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या करा है, हरों का प्रमेय। प्रमेय का मतलब होता है सिद्ध करना, ठीक ना। तो सिद्ध करना हमें हर मीन्स हो गया। इसमें दो कंडीशन, एक ऊपर वाला का नाम होता है अंश और नीचे वाला का हर होता है हर, ठीक है। तो हमें कह रहा है हरों का प्रमेयकरण यानी नीचे वाला का प्रमेयकरण। तो प्रमेयकरण करने के लिए हमें ना क्या करना होगा, ये चीज़ को ध्यान दीजिए। जो नीचे में दिया है, जो नीचे में दिया है उसको लिखना है ऊपर, और जो ऊपर में लिखेंगे वही चीज़ को लिखना है नीचे में। हमने क्या बताया कि जो नीचे में दिया रहेगा उसको गुना में ले जाना है, लिखना है, और जो ऊपर लिखेंगे वही चीज़ को नीचे लिखेंगे। इतना ध्यान रखना है आपको। ये होता है हरों का प्रमेयकरण का नियम। अब गुना है बीच में, तो हमको क्या करना है, √2 को 1 से गुना करना है। तो यहाँ पे देखिए एक छिपा रहता है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ आएगा, यानी यहाँ पे √2 ही आएगा, ठीक है। लेकिन नीचे में √2 को √2 से गुना करें तो रूट में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट में 4 हो गया। तो अब देखिए रूट में 4 होने के बाद क्या होता है, रूट अंडर से जब बाहर निकालेंगे 4 को स्क्वायर रूट से करेंगे तो 4 का वर्गमूल स्क्वायर में कितना होता है, 2 हो जाता है। बस आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक। अब आप कहेंगे ये सिंपल था तब, लेकिन इसके साथ यदि चिन्ह रहेगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए उसको भी हम देखते हैं और उसको भी समझते हैं आज। यहाँ पे क्या है, इसके साथ आपको चिन्ह दे देगा, जैसे √3 + 2 ऐसा रहेगा। इसको कहेगा हरों का प्रमेयकरण कीजिए। तो हरों का प्रमेयकरण किस तरीका से करेंगे हम अभी बताएं। जो यहाँ दिया रहेगा इसका अपोजिट कर देना है। अपोजिट का मतलब उल्टा। उल्टा मतलब ये अगर चिन्ह दिया है तो, अगर नहीं दिया तो वही उल्टा होकर वहाँ पे चला जाएगा। जो ऊपर लिखेंगे वही चीज़ को हम नीचे भी लिखेंगे, ध्यान रहे इस चीज़ को। देखिए जैसे यहाँ पे √3 है और प्लस है तो उल्टा करना है जब ये माइनस हो जाएगा, और जो ऊपर लिखेंगे वही चीज़ को हम नीचे लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक? ये होता है हरों का प्रमेयकरण का नियम, ठीक है। अब क्या है, 1 से इस सब को गुना करना है। तो 1 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए ये एक तौर से देखिएगा तो किसी का एक सूत्र है। सूत्र है किसका, तो ये आप बताते हैं हम आपको। ये सूत्र है a² - b² का। इसका एक फार्मूला होता है, एक बार a + b और एक बार a - b। तो हमें ये प्लस में है, एक बार माइनस में है। यहाँ भी देखिए एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। तो हमें क्या समझना है कि ये किसका सूत्र होगा, यानी a² - b² का। तो आपको जो पहला दिख रहा है दोनों में, ये दोनों आपका a हो जाएगा, और जो दूसरा दिख रहा है ना ये दोनों आपका b हो जाएगा। तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। क्लियर यहाँ तक? समझ गया ना। अब जब आप इसको खंड कीजिएगा फार्मूला पे लगा के तो ये इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो हमें ये किसका फार्मूला हो गया, a² - b² का। अब हम आते हैं यहाँ, इसे मिटा दे। अब देखिए √3 है -2 है, रूट में 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और 2 दूनी 4। इसमें रूट नहीं लगा, इसको ऐसे ही छोड़ें। √3 - 2, अब बट्टे में है 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 - 4। तो √3 - 2 और 4 में से 3 जाएगा तो माइनस में 1। अब दोस्तों आप ध्यान रहे कि ये माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ये ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा, तो माइनस से इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे में 1 का 1 से भाग देंगे तो वही आएगा। तो आपको भाग उग नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि 1 से भाग देने से जो संख्या है वही संख्या हमको आएगा। तो -√3 हो गया यहाँ पे, √3 और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। आप चाहे तो आप इसको इधर भी बदल लीजिए, +2 -√3, ये आपका हो गया आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए कि थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन आता है।
तो बड़ा सा क्वेश्चन को कैसे हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि थोड़ा सा लेवल पे चलते हैं कि जो एग्ज़ाम लेवल से आता है आप लोग का उस टाइप से। तो एग्ज़ाम लेवल से किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिए आप। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब हम आप जो बताएंगे आपको वो एग्ज़ाम लेवल के थ्रू बताएंगे। देखिए एग्ज़ाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया, तो ऑब्जेक्टिव में देने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे बनाने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, आप पहले कुछ देर के लिए रूट को भूल जाइए। ठीक, कुछ देर के लिए भूल जाना है और करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है और जोड़ के 2 से भाग दे देना है। कितना जोड़ देना है और दोनों को भाग दे देना है 2 से। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 को 2 से भाग दे दीजिए, 6। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो चिन्ह है वो चिन्ह रख लीजिए, रख दिए यहाँ। अब रूट लगा लीजिए, रूट लगा लिया हम। अब इन दोनों को गुना कर लीजिए तो कितना हो गया, 35। ध्यान रहे आपको। अब क्या है, नीचे में रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा और घटाने के बाद जो आएगा उसका आधा कर देना है। तो घटाने के बाद हमें कितना आ रहा है, 2, और 2 का आधा करेंगे तो यानी 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 खत्म कहानी, क्या बचा, 1। ये आपका हो गया आंसर। ध्यान रहे हम क्या बोले अभी, सुनिए गौर से। क्या कह रहे हैं कि एक बार रूट को हटा देना है, एक बार रूट को हटा देना है। क्या बचेगा, सिर्फ 7 और 5 बचा। 7 5 को जोड़ के उसको 2 से भाग दे देना है आपको। कितना आएगा, 7 5 12 होगा और 2 से भाग देंगे तो 6 प्राप्त होगा। आ गया 6। जो चिन्ह है वो चिन्ह को रख देना है आपको, रख दिए हम। अब आइए, अब उसके बाद फिर रूट को सटा दीजिए, दोनों में सटा दिए, रूट को सटा देना है, दोनों को गुना कर देना है तो रूट में 35 आ गया। नीचे में क्या होता है, रूट से रूट कट जाता है। अब वो कैसे कटेगा हम आगे बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना। आपको कैसे कटेगा हम बताएंगे, जब पूरे कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको तो उसमें हम पूरे बता देंगे आपको। देखिए रूट से रूट कट गया, क्या बचा, एक 7 बचा, एक 5 बचा और घटा लीजिए। ठीक है, घटा लीजिए। घटाने के बाद कितना आया, कितना आया आपको, 2। उसका आधा कर लीजिए, कर लिए, कितना बचा, 1। अब जो बचा आपका वही आंसर। अब आप कहिएगा कि ये कैसे हो गया, तो चलिए हम इसका बेसिक समझते हैं और इसका कंसेप्ट को समझते हैं कैसे बना। हमने अभी क्या बताया आपको कि हरों का परमयकरण। हरों का परमयकरण मतलब कि नीचे वाला का परमयकरण करना है, सिद्ध करना है। तो नीचे वाला को चिन्ह के साथ बदल देना है, चिन्ह जो है उसको बदल देना, माइनस है तो प्लस में डालिए और जो ऊपर लिखेंगे वही चीज़ को नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, देखिए दोनों ऊपर में बराबर है, हम क्यों ना उतना झोल नहीं पाल के हम क्यों ना दोनों का होल स्क्वायर ही कर ले। क्लियर। अब आते हैं, हम अभी बताया आपको कि दोनों का अंतरों का आधा, तो क्यों ना रूट से रूट सब कट जाएगा तो क्या बचेगा। लेकिन हम आपको अभी रूल बता रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अब भाई ये इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्लस इधर हो या चाहे माइनस उधर हो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल और फार्मूला वही है। किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कंसेप्ट क्लियर यहाँ तक। अब आइए, तो ये किसका बन गया फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आपको ए इसको मान लेना है, ए इसको मान लेना है, बी इसको मान लेना है, बी इसको मान लेना है। तो रूट 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बीच में गुना है। माइनस रूट 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ऊपर में जो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला नहीं है, यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान रहे, तो फार्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे है रूट 7 और बी के जगह पे है रूट 5। क्लियर यहाँ तक। रूट में 7 7 49 हो गया, माइनस रूट में 5 से 25 हो गया। ठीक है, अब आइए आगे। अब देखिए
अब हम देख लेते हैं आगे, आगे क्या कह रहा है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। जैसे रूट में 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 प्लस रूट में कितना हो जाएगा 25 प्लस, देखिए 2 इसके पीछे एक छिपा हुआ है, इसके पीछे एक छिपा हुआ है, तो 2 एकन 2 होगा, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकन 2 होगा। अब हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 हो गया प्राप्त, रूट वाला को रूट वाला से गुना। रूट का सवाल अगर नहीं देखे तो वीडियो जाके देख लीजिए, तब समझ में आएगा। तो रूट को रूट से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे आपको देखिए स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 49 का कितना हो जाएगा 7, 25 का कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ भी स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 49 का कितना हो जाएगा 7 और 25 का 5 प्लस 2 रूट 35। अब बट्टे में 7 में से 5 गया 2। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। अब हम इधर वाला को मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिए। चलिए अब हम इधर से मिटा के देखते हैं अब आगे। अब अगला देखिए, इधर जोड़ना था 7 और 5 12 प्लस 2 रूट 35। अब बट्टे में 7 में से 5 गया 2 आ गया था, तो यहाँ पे 2 लिखिए। अब देखिए कि आप कहिएगा कि पहले वाला आंसर कहाँ मिला। अभी भाई मेरे कुछ बाकी है, कुछ टॉपिक बाकी है। जैसे हम क्या करते हैं, जब भी कोई संख्या यदि बराबर होता है, जब कोई टेबल से डबल संख्या कटता है तो हम उसमें कॉमा ले लेते हैं। तो कॉमा लेने के लिए दो कान की पहाड़ा में 12 भी है और 2 भी है, तो हम 2 को कॉमा ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 12 में क्या बचेगा 6, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 35। 35 बचा। अब नीचे में 2 था, अब 2 से 2 कटा, 6 रूट 35 बचा। यही चीज़ आंसर था ना पहले आपका, यही चीज़ था आंसर। अब दूसरी बात ये आता है आपको कि ध्यान रहे कि अब आपको मन में एक सवाल चलता होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो, तो भाई याद रहे आपको जो रूल बताया गया है वही रूल अपनाना है। क्या कि ये दोनों को एक बार जोड़ के आधा कर लेना है और बाकी चिन्ह को ऐसे ही लिखना है, लेकिन जोड़ना है। ध्यान रहे क्या करना है आपको, क्या करना है, ऐसे ही लिखना है। रूल जो है वही बनाना है। क्या कि दोनों को जोड़ना है और उसका आधा करना है। 7 5 12, उसका आधा 6। चिन्ह जो है वो माइनस डाल देना है यहाँ पर। समझ रहे बात को, चिन्ह है जो माइनस डाल देना है। अब दोनों को फिर गुना कर लेना है और नीचे में दोनों का अंतरों का आधा, तो जाहिर सी बात है 7 में से 5 गया 2, 2 का आधा 1, ये हो गया आंसर आपका। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी सवाल बना के देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।